जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दान की महिमा। बैसाख मास की पूर्णिमा है और दान करने का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और दान करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दान देने से कभी दान घटता नहीं है और दान भी हमें पात्र व्यक्ति को देना चाहिए। आइए हम छोटी सी कहानी को सुनते हैं। बहुत समय की बात है, श्री राम जी के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ विलाप करने लगे और महारानी कौशल्या को एक घटना भी सुनाई। एक बार देवता और असुर में भीषण युद्ध हो रहा था। देवताओं की सहायता के लिए दशरथ जी युद्ध करने के लिए गए और युद्ध में बेहद ही घायल महाराज धरती पर गिर पड़े थे और उनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसी समय एक गिद्ध जटायु उनके पास आया। बोला, महाराज, हमारे पास किसी की दी हुई अमृत की 2 बूंदें हैं। मैं उसे लेकर आता हूँ और आपको पिला देता हूँ। मैं क्या करूँगा और आप ठीक हो जाओगे। वह अमृत लाया और राजा को पिला दी। राजा ठीक हो गए थे। जटायु ने कहा कि मैं इसके बदले में राजा ने कहा कि मैं इसका बदला आपसे कैसे चुकाऊँगा। आपको मुझसे जो मांगना है वो मांग लो। यदि मेरे पास होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। वह बहुत आग्रह करने लगे दशरथ जी। फिर जटायु ने कहा कि अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी सेवा के लिए आप अपना एक बालक दे दो। अब यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। बोले, आपने मांगा भी तो आपने ऐसी चीज़ मांगी जो मेरे पास है ही नहीं। फिर जटायु ने कहा, तो आपको दुखी होने की कोई चिंता ही नहीं। अगर आपके पास वो चीज़ है ही नहीं तो आप मुझे कैसे दोगे। जब आपके पास होगी तब दे देना। दशरथ ने कहा, जब भी मेरी पहली संतान होगी उसे मैं तुम्हारी सेवा के लिए भेजूंगा। अब दशरथ ने यह कथा सुनाते हुए रानी कौशल्या से कहा कि राम तो मैंने पैदा होने के पहले ही दान कर दिया था। इस समय राम हमारे पास नहीं है। अवश्य ही जटायु के पास पहुंच गए और उसी समय रावण पंचवटी में सीता माता का अपहरण करके ले जा रहे थे और जटायु वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया था, किंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे और वह जमीन पर गिर पड़ा। सीता को खोजते हुए भाई लक्ष्मण के साथ जब श्री राम जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने घायल जटायु को देखा तो पुत्र की भांति उनका सिर अपने गोद में लिया और जटायु के प्राण श्री राम की गोद में ही निकले थे। इसके बाद उन्होंने पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार भी किया और गोदावरी में उन्होंने जलाजली भी दी। इसीलिए कहा जाता है कि दान की महिमा बहुत ही पवित्र है। उस पात्र को दिया गया दान कभी निष्फल नहीं होता। इसीलिए हमेशा सुपात्र को ही दान देना चाहिए। दान का पात्र कौन, यह विचार अवश्य करना चाहिए। जैसे किसी अभावग्रस्त विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दान देना सफल होता है, किसी अनाथ विधवा के बच्चों की सहायता करने के लिए दान देना चाहिए। इस प्रकार संसार की भलाई करने वाले एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए थे। इस टोटके या अंधविश्वास के कारण भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते हैं। थैली देकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी ये झोली शाम तक पहले से ही भर जाएगी। अब अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। देने से कोई चीज़ कभी घटती नहीं और लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। भिखारी खुश हो गया। अब उसने सोचा कि राजा के दर्शन तो उसने मिलने वाले दान से आज तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसका जीवन संवर जाएगा। अब जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आ रही थी, भिखारी की कल्पना उतनी और बढ़ती जा रही थी। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया। उतरकर उसके सामने पहुँचे तो भिखारी की मानो सांसें ही रुकने लगी थी। लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर
उसके सामने फैला दी। उसे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। क्या करे, भिखारी था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली थी, लेकिन अपनी झोली में से उसने 2 दाने ही जौ के देने के बारे में सोचा और मलाल उसे सारा दिन रहा था। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य का सीमा न रही। जो वह अपने हाथ से झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि ये दान की महिमा के कारण ही हुआ है। वह पछतावा किया। काश उस समय उसने राजा को अधिक जौ के दाने दिए होते, लेकिन नहीं दे सका क्योंकि उसकी देने की आदत जो नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि दान दिए धन ना घटे। बहुत ही बलवान और उदार राजा था जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीब लोगों को दान करता था। हर सुबह राजा जल्दी उठकर अपना सोना उसके महल के दरवाज़ों के पास खड़े गरीबों में बांटता था ताकि वे खाना और कपड़े खरीद सकें। एक रात एक किसान महल के पास आया और दीवार से चिपककर छुपकर बैठ गया। किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा, फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए कतार में सबसे आगे होगा। अगर मैं सबसे पहले गया, किसान ने सोचा, तो शायद राजा मुझे ज़्यादा सोना देगा, फिर मैं कभी गरीब या भूखा नहीं रहूँगा। अब ये सब बातें किसान ने सोच रखी थी, लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने किसान को महल के 4 दरवाज़ों के पास छुपा हुआ देखा, उसने सोचा कि यह आदमी चोर तो नहीं है जो राजा से उसका सोना रात में चुराने के लिए आया है। और इसीलिए उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ा और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगली सुबह और पिछली रात का किस्सा सुनकर उस उदार राजा ने जाकर कैद खाने में बंद किसान से बात करने की ठान ली थी। अब राजा ने उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया। किसान ने पूछा, तुम मुझसे चोरी क्यों कराना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं ये तुम्हें खुशी से दान करता? उस गरीब आदमी ने समझाया, वह कोई चोर नहीं था, सिर्फ एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ, जिसे मदद की ज़रूरत थी। मैं एक ज़माने में एक अच्छा किसान था, एक अच्छा व्यापारी भी था। उस आदमी ने कहा, लेकिन फिर अकाल पड़ा, चोरों ने मेरी मवेशी चुराई। उस किसान ने सीधे राजा की तरफ देखा। मैं आपसे चोरी करने नहीं आया था। उसने जिद की कि मैं रात में इसलिए आया कि इस तरह मुझे सुबह सबसे पहले सोना मिले, बस उतना ही, कसम से। किसान की यह कहानी उस उदार राजा के दिल को छू गई थी। अब उसने अपने सिपाहियों को उस आदमी को कैद खाने से छुड़ाने का हुक्म दे दिया और फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी ज़िंदगी बना सके। किसान ने उदार राजा को शुक्रिया अदा किया और अपना सोना लेकर महल से बाहर निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था। हर रात वह महल के दरवाजे के पास इंतजार करता और हर सुबह वह उदार राजा उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। यह कई दिन तक चलता रहा। आखिर राजा ने किसान से पूछा कि जब मैंने तुम्हें इतना सोना दिया तो तुम अब तक मेरे महल में क्यों आते हो? ज़रूर तुम अब तक गरीब या भूखे नहीं हो, लेकिन मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। किसान ने राजा से कहा, मैं भी अमीर और बलवान बनना चाहता हूँ, मगर क्या तुम भी इस राज्य के गरीब की मदद करोगे? राजा ने पूछा। किसान ने जवाब देने से पहले कुछ देर इस सवाल के बारे में सोचा।
जी ज़रूर करूँगा हजूर। तो फिर मैं तुम्हें अपना आधा राज्य आधा धन देता हूँ। राजा ने कहा उस किसान को, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मुझसे भी तुम हमेशा उनकी मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। किसान की बात मान ली। फिर राजा ने अपना आधा धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया। अब कई साल तो बीत गए। फिर किसान एक होशियार और उदार आदमी जाहिर हुआ। उसने अपना बहुत सारा सोना, अन्न, मवेशी के लिए दान दिया। बहुत ही जल्द उसने अपना धन दोगुना कर दिया। अपने राज्य के गरीबों को और भी ज़्यादा धन देने लगा। राजा अपने महल से यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि दूसरों के देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। जो अपना था वह दूसरों के साथ बांटकर वह उदार राजा सबको खुश रख पाया। किसान ने भी यह सबक अच्छी तरह सीखा था। वह भी अपना धन और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटता था। जल्द ही, क्योंकि दोनों राजा और वह होशियार किसान इतने उदार हो गए थे कि उस राज्य में सारी गरीबी और भूख मिट गई थी। इसीलिए कहते हैं कि दान हमेशा करो, पर दान भी ऐसी जगह करो जहाँ